गुड मॉर्निंग। 10:30 बज गए यार, अब तो शुरू करे। तुम जुड़ते ही नहीं हो, धीरे धीरे करके जुड़ते हो। भैया ध्यान देना, लेसन नंबर 8 कोशिका पढ़ रहे थे। अभी तक सामान्य सी बातें बताई। देखो एक ही टॉपिक इंपोर्टेंट आया, प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु। उसके अलावा तो भी हमने यूकैरियोटिक में क्या पादप कोशिका बना ली, जंतु कोशिका बना ली, दोनों में अंतर कर लिया। फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर हो गए। यही पढ़ा है भैया, नॉर्मल सी बातें। ठीक है, बाकी पादप कोशिका जंतु कोशिका तो आप भैया छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, छठी से पढ़ते आ रहे हो, पर थोड़ा विस्तार हो गया। आज भैया देखो, अब इसके अंदर है ना टॉपिक पढ़ेंगे। देखो टॉपिक कैसे है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे अपन। जरूरी नहीं है कि भैया जैसे अपने हमारी एनसीईआरटी किताबें देखा वैसे ही पढ़े अपन। राजस्थान बोर्ड की जो एनसीईआरटी उसके अंदर एनसीईआरटी तो एक ही आती है, चाहे सीबीएसई हो आरबीएसई। तो आज का जो टॉपिक है ना भैया, वो पहले सिंपल से जटिल पढ़ेंगे। और सिंपल से जटिल पढ़ेंगे तो उसकी खास बात है, पहले पढ़ेंगे अपन हरित लवक पढ़ा देता हूँ भैया। हरित लवक मतलब लवक पढ़ा देते हैं। कैसे भी पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी में पहले कोशिका झिल्ली दे रखी, फिर कोशिका भित्ति, उल्टे सीधे दे रखे हैं, तो सब जगह सिंपल से जटिल की ओर जाएंगे अपन। तो देखो भैया, आज का जो टॉपिक है, लेसन नंबर तो चल रहा है 8 का नाम है भैया कोशिका। कोशिका यानी सेल। और इसमें भैया जो आज का टॉपिक है, इसका नाम है भैया लवक। आज के टॉपिक का नाम है भैया लवक। और लवक को इंग्लिश में कहते हैं भैया प्लास्टिड। अरे प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड। और लवक का जो अर्थ है वो है थैले रूपी संरचना। तो इसका अर्थ क्या भैया, अर्थ भी लिख देते हैं यहाँ पर। अर्थ है भैया थैले रूपी संरचना। तो ये थैले रूपी संरचना। अरे भाई बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल दो। बैग होता है ना, छोटे छोटे थैले होते। अब कोशिका वैसे ही छोटी, उसके अंदर थैले। तो देखो ये बताया भैया, लेसन का नाम ये, पर आज का जो टॉपिक है वो है भैया क्या, लवक, प्लास्टिक। अर्थ है थैले रूपी संरचना, यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब ये इसका जो खोज करता है, देखो मेरी बात ध्यान देना भैया, वैज्ञानिकों के नाम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में नाम ही नहीं है वैज्ञानिकों के, पर अपन फिर भी एक आध नाम तो बोलते जाएंगे हर जगह पर। इसके खोजकर्ता का नाम है भैया हेकल। खोजकर्ता का नाम हेकल। खोजकर्ता का नाम हेकल। और भैया इसी ने इसका नाम भी बताया था, इसी ने नाम दिया था भी हेकल है, और नामकरण भी इसी ने किया था, खोज करता है। फिर बताएंगे भैया एक वैज्ञानिक और आया भैया, एक वैज्ञानिक आया शिम्पर। मतलब ये अलग से शिम्पर ने आकर के 3 प्रकार बताए भैया, लवक के 3 प्रकार। तो लवक के 3 प्रकार बताए। देखो भैया, कोशिका के अंदर आज का टॉपिक है लवक, प्लास्टिड। अर्थ क्या है, थैले रूपी संरचना, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और फिर बता रहे भैया खोज करता है हेकल, खोजा इसने था। फिर शिम्पर ने आकर के लवक के 3 प्रकार बताए। देखो अर्थ थैले रूपी संरचना, खोज करता हेकल, शिम्पर ने 3 प्रकार बताए। अब 3 प्रकार कौन कौन से, देखो ध्यान देना भैया, ये लवक के 3 प्रकार। अब देखो लवक का पहला प्रकार। अब देखो पहला बताएंगे भैया अवर्णीय लवक। पहला है अवर्णीय लवक। कोई वर्ण नहीं है, कोई रंग नहीं है भैया, रंग है ही नहीं, बिना रंग के थैले। दूसरा है भैया इसके अंदर वर्णीय लवक। ये रंग वाले थैले भैया, रंग होता है इनके अंदर। और तीसरा है भैया इसके अंदर हरित लवक। ये तो फेमस है भैया, ये तो पढ़ाई है सभी ने। वर्णन हरित लवक का होगा भी, बाकी थोड़े थोड़े पढ़ेंगे।
आवाज तो आ रही है ना भैया? अब भैया अवर्णी लवक जो होता है भैया, इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट, अरे ल्यूको यानी रंगहीन, प्लास्ट प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड प्लास्ट थैले, बिना रंग वाले थैले। और वर्णी लवक, वर्णी लवक को इंग्लिश में कहते हैं भैया क्रोमोप्लास्ट। इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिख रहा हूं भैया, याद करना है सभी को। जो इंग्लिश वर्ड में हिंदी में लिखूं सारे याद करने, जो इंग्लिश में लिखूं वो भले छोड़ दे, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखे छोड़ देना। हरित लवक, और हरित लवक को कहते हैं भैया क्लोरोप्लास्ट। तो भैया शिम्पर ने लवक के 3 प्रकार बताए। एक का नाम अवर्णी लवक, एक का नाम वर्णी लवक, एक का नाम हरित लवक। अवर्णी लवक जो होता है इसका इंग्लिश नाम है ल्यूकोप्लास्ट, और इसका जो अर्थ है भैया, ये है भैया रंगहीन। जब रंग नहीं है तो क्या कहेंगे भैया? अवर्णी का अर्थ है रंगहीन। और वर्णी लवक भैया, इसमें तो सारे रंग होंगे। देखो क्रोमो, क्रोमो का अर्थ है रंग बिरंगे, तो इसका अर्थ है भैया रंग बिरंगे, रंग बिरंगे थैले ये। और हरित लवक, हरे रंग के थैले। क्लोरो यानी हरे, तो इसका अर्थ क्या है भैया? हरे रंग के थैले। ये भैया हरे रंग के थैले। देखो सभी का, देखो सभी का नाम हो गया, सभी का इंग्लिश वर्ड हो गया, सभी का अर्थ हो गया। अब देखो ये अवर्णी लवक क्या कहते हैं भैया? मैं भी कभी रंग देता था, लेकिन अब रंग उड़ गया। जितने मेरे बाल सफेद हो गए, तुम्हें तो काले दिख रहे हैं। यही तो भैया फोटोग्राफी है। कल से मेरे विग लग जाए तो वो भी क्या होगा? फोटोग्राफी नहीं? मजा आ रहा है ना? तो देखो यहाँ बता रहे अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन है, लेकिन कहते क्या है? कभी ये भी रंग प्रदान करते थे, लेकिन अब इनका कार्य, जब रंग नहीं देते, रंग उड़ गया, तो अब भैया इनका कार्य है भोजन का संचय। तो भैया अब इनका रंग उड़ चुका है, तो इनका कार्य क्या है भैया? इनका कार्य है भोजन का संचय। ये भोजन का संचय करते हैं, भोजन का संचय करेंगे भैया ये। और जो भोजन का संचय करेंगे तो भैया इसके भी 3 प्रकार बता रहे हैं। देखो इसके भी यहाँ पर, इसके भी 3 प्रकार। अब देखो 3 प्रकार कौन से भैया? पहला देखो ध्यान देना भैया, इसके अंदर अच्छी तरह से सुनना, पूरे के पूरे ध्यान देने भैया। पहला है भैया इसके अंदर एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, जिसका नाम एमाइलोप्लास्ट है, ये मंड या स्टार्च का संचय करता है। तो भैया एमाइलोप्लास्ट, इसको कहते हैं भैया मंड या स्टार्च का संचय। ये मंड या स्टार्च का संचय करते हैं। तो भैया मंड या स्टार्च का संचय करेगा। और भैया इसको है ना मंड लवक भी कहते हैं। देखो जो मंड का संचय करेगा वो मंड लवक। अरे कल ही बताया था स्टार्च क्या होता है। अरे आलू नहीं होते क्या? आलू, आलू के अंदर भी स्टार्च होता है जो एनर्जी देते हैं, ग्लूकोज से बना। ये पहला हो गया भैया, एमाइलोप्लास्ट मंड लवक के स्टार्च का संचय करते हैं। और उदाहरण भी लिख रहे भैया, उदाहरण है एक तो आलू, दूसरा चावल। भैया आलू और चावल तो खाने नहीं चाहिए, मोटापा बढ़ जाएगा मेरी तरह। प्रोटीन वाली चीजें खाओ, नट्स खाओ, काजू बादाम पिस्ते दालें ये खाओ, हरी सब्जियां खाओ। लेकिन मानते थोड़ी ना भैया आजकल के बच्चे, मैगी चाउमीन यही खाते। दूसरा है भैया इसके अंदर, दूसरा जो बताएंगे ध्यान देना भैया, इसमें इसका नाम है भैया इलियोप्लास्ट। दूसरा है भैया इलियोप्लास्ट। ये इलियोप्लास्ट है भैया सेकंड वाला। और जो इलियोप्लास्ट होता है भैया, इसको अपन ये इलियो का अर्थ है ऑयल, तो ये क्या कहेंगे भैया? इसको तेल लवक भी कहते हैं, तेल लवक। ये तेल का संचय करेगा भैया, तो ये वसा का संचय, तेल को वसा भी कहते हैं भैया, वसा का संचय करेगा।
अब तेल किस किस में होता है भैया वो बता दो उदाहरण। एक तो मूंगफली, सरसों, दो तेल वाले उदाहरण बता दिए भैया, तेल वाले उदाहरण है। तीसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं भैया प्रोटीनोप्लास्ट। ये प्रोटीनोप्लास्ट, और प्रोटीनोप्लास्ट जो होते हैं भैया, ये प्रोटीनोप्लास्ट होंगे, ये प्रोटीन का संचय करेंगे। इनको क्या कहेंगे, प्रोटीन लवक ही कह देंगे। तो इनका कार्य डायरेक्ट बता रहे भैया प्रोटीन का संचय। अब प्रोटीन काय काय में होता है भैया, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है भैया इसके अंदर आएगा उदाहरण में सोयाबीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन है। फिर दालें होती है, प्रोटीन तो इनमें ही होता है, सबसे ज्यादा संचय है भैया। तो देखो यहाँ बताया, देखो पहले बताया, देखो लवक बताया, खोजकर्ता लवक है शिम्पर ने 3 प्रकार बताए। पहला अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, अर्थ क्या भैया रंगहीन, रंगीन थैले भी है ये वाले, ये रंगहीन थैले। कार्य क्या है, भोजन का संचय। ये बोलते कभी हम भी भोजन का मतलब कभी हम भी रंग प्रदान करते थे, अब रंग तो उड़ गया तो क्या करेंगे, भोजन का संचय। भोजन संचय के आधार पे 3 प्रकार है भैया। पहला तो है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलियोप्लास्ट, तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट मंडलवक, मंड स्टार्च का संचय करते हैं, उदाहरण आलू और चावल। इलियोप्लास्ट तेल लवक है, वसा का संचय करते हैं, तेल का मूंगफली और सरसों। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करते हैं, और इनके उदाहरण भैया सोयाबीन और दालें। पहला देखो ये वाला ए हो गया भैया अवर्णी लवक। कुछ पूछना हो तो देख लो भैया, इसमें कुछ पूछना हो तो देख लो। अच्छा, स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा को कहते हैं लिपिड। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, और यानी कि जो वसा होती है वो होती है लिपिड, और प्रोटीन को तो प्रोटीन ही कहते हैं। ये पहला हो गया ए, उसके 3 भाग हो गए भैया। दूसरा है भैया वर्णी लवक। अब देखो जो वर्णी लवक है ये रंग बिरंगे थैले भैया। अब रंग बिरंगे थैले तो कौन सा रंग है, तो भैया इसमें जो रंग होता है, इसमें रंग का नाम है भैया रंग, रंग का नाम है कैरोटीनोइड। कैरोटीनोइड रंग का नाम है कैरोटीनोइड, रंग बिरंगा। और ये भी 2 तरह का भैया, देखो 2 तरह का, एक तो है कैरोटीन, दूसरा है भैया जेंथोफिल। 2 तरह के रंग होते हैं भैया देखो इसके अंदर, एक तो कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन जो होता है भैया, ये कैरोटीन जो होता है ये होता है लाल, और जेंथोफिल होता है पीला। देखो यहाँ पर वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अर्थ क्या है, रंग बिरंगे थैले, वर्णी यानी रंग, और लवक यानी थैले। रंग कौन सा भैया, कैरोटीनोइड। 2 तरह का होता है भैया, कैरोटीन लाल, जेंथोफिल पीला। अरे पौधों की पंखुड़ियां, कई बार पुष्प की पंखुड़ियां लाल पीली होती है, तो लाल पीली होती है तो कारण क्या है भैया, लाल पीले का कारण है, लाल है तो कैरोटीन और पीली है तो जेंथोफिल। अधिकांश पुष्प तो लाल और पीले ही होते हैं, सफेद के लिए कुछ नहीं है भैया, बैंगनी के लिए अलग आएगा, अलग बताएंगे बड़े। तीसरा है भैया इसके अंदर हरित लवक। हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग के थैले, हरे रंग के थैले। और भैया ये जो होते हैं इसमें पहली विशेषता दूसरी बताने जा रहे हैं भैया इसके अंदर। दूसरा है भैया ये पर्ण मध्योतक में पाया जाता है। पर्ण मध्योतक या पहली सेड में पाया जाता है, ऐसा ही लिख दो चलो, पर्ण मध्योतक या मीजोफिल में पाया जाता है। पर्ण मध्योतक या मीजोफिल में उपस्थित। अब पर्ण में है भैया, देखो पर्ण क्या होती है, पर्ण ऊपर से देखो, पर्ण नीचे से देखो, उनके बीच में अंदर कुछ तो होगा। पर्ण देखो, पर्ण की ऊपरी सतह, ये निचली सतह, बीच वाला भाग जो होता है इसको कहते हैं पर्ण मध्योतक, मीजोफिल। पर्ण मध्योतक का इंग्लिश वर्ड।
वहां पे पाया जाता है हरित लवक। और इसका कार्य क्या है भैया? इसका कार्य भैया पर्ण को हरा रंग प्रदान करना। पर्ण को हरा रंग प्रदान करना। तो भैया ये पर्ण को हरा रंग प्रदान करना इसका कार्य हो गया। फिर सुन लो, देखो एक बार लवक स्टार्ट किया भी आज। लवक यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड का अर्थ क्या है? थैले रूपी संरचना। फिर बताएंगे भी इसके अंदर खोजकर्ता का नाम हेकल। फिर शिम्पर ने लवक के 3 प्रकार बताए। पहला अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी, तीसरा हरित लवक। पहला अवर्णी सुन लो, इसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट यानी रंगीन थैले। कभी रंग देते थे लेकिन अब इनका काम क्या है? भोजन का संचय। और भोजन का संचय तो भी इनके भी 3 प्रकार है। अवर्णी के 3 प्रकार। पहला एमाइलोप्लास्ट मंड लवक। और भैया मंड या स्टार्च का संचय करता है। मंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, उदाहरण आलू और चावल। फिर बता रही भैया इलियोप्लास्ट, इसको तेल लवक कहते हैं क्योंकि तेल या वसा का संचय करता है। इसको कहते हैं तेल और वसा को कहते हैं लिपिड, उदाहरण मूंगफली और सरसों। तीसरा प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन का संचय करता है। फिर बताएंगे भैया इसमें उदाहरण है सोयाबीन और दालें। और अगला बताएंगे वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। देखो अवर्णी तो रंग नहीं देगा, भोजन का संचय करेगा। और वर्णी लवक हरे रंग को छोड़ के बाकी सारे रंग, क्योंकि हरे रंग के लिए तो हरित लवक है, हरे रंग के लिए हरित लवक है। और बाकी देखो ये तो रंग देता ही नहीं है। हरित लवक हरा रंग देता है, पर्ण को हरा रंग, सारी पत्तियां हरे रंग की होती है तो भैया हरित लवक। और बाकी सारे रंग कौन देगा? वर्णी लवक। रंग बिरंगे थैले हैं, रंग कौन सा होता है? कैरोटीनोइड। उसके भी 2 उदाहरण 2 प्रकार है। कैरोटीन तो लाल रंग का, जैंथोफिल पीले रंग का। अधिकांश पुष्प कैसे होते हैं? लाल पीले ही होते हैं। इसके बाद भैया यानी ये तो पुष्प को रंग देगा भैया, इसमें इसका अर्थ क्या है भैया? ये पुष्प को रंग देता है, पुष्प को रंग प्रदान करता है। और फिर बताएंगे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अर्थ है भैया हरे रंग के थैले। कहाँ पाया है भैया? पर्ण की ऊपरी सतह, निचली सतह, उसके बीच में क्या होता है? पर्ण के ऊपर और नीचे के बीच में होता है पर्ण मध्योतक मीजोफिल। और कार्य क्या है? पर्ण को हरा रंग देना। तो एक तो रंग नहीं दे रहा है, एक दे रहा है भैया, एक हरा रंग दे रहा है और एक भैया हरे रंग को छोड़ के सारे रंग दे रहा है। वो कौन है भैया? वर्णी लवक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो भैया स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा भैया स्क्रीनशॉट। दो भैया कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पे लिख करके भेज दिया करो। अब हमारे ना टॉपिक केवल हरित लवक का चलेगा, इसी का वर्णन है भैया, इसी का ही वर्णन करेंगे, इसी का वर्णन करेंगे भैया। मिटा दे भैया, चले ध्यान देना भैया। भैया लवक के बारे में सामान्य सी बातें हो गई। अब हमारा जो है ना भैया, अब लवक नहीं, लवक के बारे में तो हो गया। अब क्या एक ही टॉपिक है हरित लवक, जिसका विस्तार करेंगे अपन। आज नोट्स भेज देंगे भी तुम्हारे को, सारे जितने बचे ना आज नोट्स भेज देंगे। अब भैया हमारे जो आज का टॉपिक है ना, अब उसको पढ़ेंगे, यानी लेसन नंबर 8 कोशिका में आज का टॉपिक है लवक के अंदर हरित लवक। तो देखो यहाँ पर बता रहे भैया हरित लवक। हरित लवक को कहते हैं भैया क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग के थैले, हरे रंग के थैले। और भैया हरित लवक के बारे में जो है सामान्य सी बातें शुरू करने जा रहे हैं भैया। इसके अंदर सामान्य सी बातें क्या बताएंगे? देखो सबसे पहले तो बताएंगे हरित लवक क्या होता है भैया। हरे रंग के थैले पहले सरजना, चलो पहले इसके बारे में बोल दें थोड़ी सी बातें भैया। इसका अर्थ है हरे रंग के थैले, हरे रंग के थैले भैया। दूसरी खास बात है हरा रंग है तो क्यों है रंग का नाम। अब देखो इसके अंदर रंग का नाम क्या है भैया? रंग है भैया इसके अंदर
क्लोरोफिल, कंफ्यूज मत हो जाना भैया, क्लोरोफिल को कहते हैं पर्णहरित। कोई पूछे भैया पर्ण का हरा रंग कौन सा, हरा रंग है भैया क्लोरोफिल, रंग का नाम तो ये, और थैले का नाम, जिस थैले में ये क्लोरोफिल पाया जाता है उसका नाम क्या है, हरित लवक। तो हरित लवक तो क्या भैया, कोशिकांग, कोशिका का कोशिकांग, और उसमें रंग कौन सा भरा है भैया, क्लोरोफिल या पर्णहरित। दोनों में अंतर है भैया, थैले का नाम तो हरित लवक, जैसे आप भैया थैला लेके गए बाजार में, उसमें भिंडी लेके आए, भिंडी अंदर डाल दी, तो भिंडी तो क्या है भैया, उसका रंग क्लोरोफिल, और थैले का नाम क्या है, हरित लवक। कोई दिक्कत? अब यह जो ये होता है भैया, इसमें रंग हो गया, अब इसकी आकृतियां अलग अलग होती है भैया, आकृतियां अलग अलग होती है, आकृतियां अलग अलग, मतलब हर पौधे के अंदर आकृति अलग होगी। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ भैया, कुछ फेमस उदाहरण बताऊंगा भैया, जैसे एक शैवाल बता रहा हूँ भैया, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास शैवाल बता रहा हूँ भैया, इसमें होता है भैया यू आकार का, यू आकार या प्याले नुमा। भैया देखो क्लेमाइडोमोनास शैवाल में यू आकार या प्याले नुमा का हरित लवक होता है। फिर बताएंगे भैया दूसरा उदाहरण, यूलोथ्रिक्स शैवाल, यूलोथ्रिक्स शैवाल बता रहे भैया, इस यूलोथ्रिक्स शैवाल में उल्टा यू होगा भैया, उल्टा यू, और उल्टे यू को कहते हैं भैया मेखलाकार। याद करने भैया सारे ये, उल्टा यू यानी मेखलाकार। इसके बाद बताएंगे भैया इसके अंदर स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा शैवाल, ये शैवालों ने काम बिगाड़ दिया भैया, इसमें होता है भैया सर्पिलाकार, ये सर्पिलाकार या स्पाइरल कहते हैं इसको। अरे हरित लवक के आकार बता रहे, क्लेमाइडोमोनास के अंदर यू आकार का प्याले नुमा, यूलोथ्रिक्स के अंदर उल्टा यू मेखलाकार, स्पाइरोगाइरा के अंदर सर्पिलाकार या स्पाइरल। कोई दिक्कत है? इसके बाद देखो भी एक शैवाल और बता रहे भैया, जिग्निमा, जिग्निमा शैवाल, इसमें होता है भैया, इसमें होता है ये ताराकार, ताराकार, तारे की आकृति का। इसके बाद भी इसके अंदर उडोगोनियम, उडोगोनियम शैवाल, इस शैवाल में होता है भैया ये जालिकावत या जालनुमा। और अब इसका सामान्य आकृति बताएंगे, इसकी सामान्य आकृति जो सामान्य होती है। अरे ये तो शैवाल हैं, जो असली पौधे हमारे को लगे हुए दिखते हैं, शैवाल तो पानी में होते हैं, काई होती है ना, काई टंकियों में काई जम जाती है, वो शैवाल। और भैया सामान्य आकृति भैया ये है इसकी बिंब रूपी, बिंब रूपी या डिस्क रूपी, ये इसकी सामान्य आकृति। तो देखो सामान्य आकृति भी हो गई भैया इसके अंदर, सभी में अलग अलग बता रखे हैं भैया इसके अंदर, देख लो कोई दिक्कत हो तो भैया। दिक्कत है क्या? अब इसके बताएंगे भैया इसका आकार, आकार है भैया इसकी लंबाई, लंबाई होती है भैया 5 से 10 माइक्रोमीटर, म्यू एम करते हैं माइक्रोमीटर। और इसकी चौड़ाई, तो देखो लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर है और चौड़ाई भैया 2 से 4 माइक्रोमीटर। भैया म्यू एम कर दिया है, माइक्रोमीटर है ये। माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर होता है 10 की घात -6 मीटर। लंबाई चौड़ाई हो गई। सामान्य से एक कोशिका में इन सभी में एक एक होता है, पर भैया जो सामान्य पौधे होते हैं एक कोशिका में 20 से 40 भी हो सकते हैं। जितने अपने हरे पौधे दिखते हैं ना बाहर, कई शैवाल को छोड़ दो आप, तो भैया इनके बताएंगे आगे संख्या, संख्या बताएंगे भैया 20 से 40 प्रति कोशिका।
ये जो ऊपर बताया उनमें तो एक एक है, लेकिन भैया सामान्य जो पौधे दिखते हैं हमारे को उनमें 20 से 40। देख लो भैया, कुछ पूछना हो तो भैया। खोज करता तो वही रहेगा हेकल, और विस्तार क्या था शिम्पर ने। खोज करता हेकल, विस्तार क्या था शिम्पर ने, क्योंकि उसी ने 3 प्रकार बताए थे। तो देखो भैया, हरित लवक स्टार्ट कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट, पहले तो लवक के 3 प्रकार हो गए, अब हरित लवक। अर्थ है हरे रंग के थैले, रंगे क्लोरोफिल भी या पर्णरित, ये रंग का नाम है, यानी हरित लवक के अंदर रंग भरा होता है क्लोरोफिल, पर्णरित। फिर बताया आकृतियां, क्लेमाइडोमोनास शैवाल में यू आकार का होता है भैया, यू आकार का प्यालेनुमा। यूलोथ्रिक शैवाल में उल्टा यू या मेखलाकार। इसका स्पाइरोगायरा शैवाल के अंदर सर्पिलाकार या स्पाइरल। फिर भैया जिग्निमा शैवाल में ताराकार। फिर उडोगोनियम शैवाल में जालनुमा। और सामान्य पौधों में बिंब रूपी, डिस्क रूपी जो अपने पौधे दिखते हैं। शैवाल तो क्या होते हैं, टंकियों में, नदियों में काई जमा होती है वो। फिर बताएंगे आकार, लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर का अर्थ क्या होता है, 10 की घात -6 मीटर। -6 मीटर है, बहुत छोटे। फिर कोशिका, एक कोशिका में 20 से 40 होते हैं भैया इनकी संख्या। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भैया। तो भैया आकार, आकृति, रंग हो गया, खोजकर्ता हो गया, सारी बातें सामान्यतः होती जा रही भैया। बढ़ेंगे आगे, चलो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा भैया। अब आगे ध्यान देना भैया, अब इसकी सामान्य बातें हो गई भैया। हरित लवक का विस्तार है, पहले लवक का विस्तार हुआ, अब हरित लवक की संरचना का बहुत विस्तार है। अब समझने वाली बात है भैया, पूरा ध्यान देना भैया, बोर्ड के अंदर, बोर्ड पे ध्यान देना पूरा। देखो हरित लवक जो होता है ये अभी बताया डिस्क रूपी होता है। देखो यहाँ बताएंगे डिस्क रूपी, ये डिस्क रूपी संरचना बता रहे हैं भैया, ये डिस्क रूपी संरचना बता दी। हरित लवक बना रहे हैं, किताब में थोड़ा अलग से बनाया अपन, जैसा असली में होता है वैसा बनाएंगे, या किताब जैसा ही बना के बताऊं। चलो देख लो, किताब जैसे ही देख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। किताब में ऐसा बना रखा है भैया, इस तरह का डायग्राम दे रखा है। पूरे हरित लवक जो होता है भैया, कल मैंने आपको बताया था परसों के दिन, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 आवरण होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है, और एकल बिना झिल्ली वाले राइबोसोम तारक का है, और बाकी सारे एक झिल्ली वाले। तो देखो इसके बाद 2 आवरण बना रहे भैया, देखो 2 आवरण, ये डबल आवरण बना दिया भैया। देखो ये डबल आवरण। अब देखो हरित लवक में क्या होता है ध्यान देना भैया। देखो ये बाहर पाएगी, लवक है हरित लवक, तो बाहर बताएंगे भैया बाह्य लवकीय झिल्ली, बाहर की तरफ पाई गई तो बाह्य लवकीय झिल्ली। अच्छा थोड़ा ध्यान देना भैया, 40 मिनट के बाद दोबारा जूम क्लास शुरू होती है, दोबारा से आपको उसमें वही नीले वर्ड को दोबारा टिक करना है, वो दोबारा शुरू होगी। ऐसा नहीं 40 मिनट बाद कुछ बच्चे तो होते होगी क्लास, दोबारा पढ़ाते हैं उसके बाद फिर जितना टॉपिक चलता है। हरित लवक जो होता है डिस्क रूपी प्लेट नुमा दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, बाहर 2 आवरण है, बाहर वाली झिल्ली का नाम है बाह्य लवकीय झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली का नाम है भैया अंतर्लवकीय झिल्ली, ये अंतर्लवकीय झिल्ली। और दोनों के बीच में खाली स्थान होता है भैया, खाली स्थान का नाम होता है भैया परिलवकीय अवकाश, ये परिलवकीय अवकाश। अरे भैया बाहर की तरफ तो बाह्य लवकीय झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली का नाम है अंतर्लवकीय झिल्ली,
दोनों के बीच का खाली स्थान क्या है भैया, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं चलो। इसका नाम है भैया परिलवकीय अवकाश। यह है भैया परिलवकीय अवकाश। खाली स्थान है दोनों के मध्य और अंदर एक द्रव भरा हुआ है भैया। जो अंदर द्रव भरा है भैया इसका नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा या इसको कहते हैं पीठिका। ये भैया स्ट्रोमा या पीठिका। दिख तो रहा है ना भैया, दिख रहा है? तो देखिए जाने ना भैया, ये देखो बाहर वाली झिल्ली का नाम बाह्य लवकीय झिल्ली, अंदर वाली का नाम अंतर्लवकीय झिल्ली, बीच में खाली स्थान है परिलवकीय अवकाश, अंदर भरा हुआ द्रव है स्ट्रोमा या पीठिका। जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो अंदर मैट्रिक्स होगा, पर यहाँ क्या है स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा बता दिया, देखो यहां से ये। अब इसके आगे ध्यान देना भैया, 40 मिनट होने वाले हो गए क्या 40 मिनट? अब देखो इसके अंदर जो बताएंगे भी, अब अंदर क्या बता रहे हैं वो समझने वाली बात है भैया। दोबारा से रीलॉगिन कर लेना भैया। देखो भैया मैंने कहा वापस मिटा दिया, कुछ बच्चे वापस हट गए थे, मैंने कहा चलो मिटा के वापस समझा देता हूँ। देखो यहाँ बता रहे भैया, ध्यान देना, ये इस तरह से बता रहे अपन। हरित लवक समझा रहे थे अपन, दोबारा बना के बता रहा हूं, देखो इस तरह से। ऐसे मत सोचना हेलमेट बना रहे हैं भैया अपन। देखो ये बता रहे भैया हरित लवक के बाहर दोहरी झिल्ली है, डबल आवरण पाया जाता है भैया। ये डबल आवरण पाया गया भैया इस तरह से। तो देखो ये डबल आवरण पाया गया भैया। क्या क्या नाम बताए थे भैया, याद है ना? नाम बताओ क्या क्या बताए थे। देखो यहां बताया था, इधर लिख देते हैं चले। इसका नाम है भैया बाह्य लवकीय झिल्ली। बाहर वाले आवरण का नाम है बाह्य लवकीय झिल्ली, अंदर वाले का नाम है भैया अंतर्लवकीय झिल्ली। ये अंतर्लवकीय झिल्ली, दोनों के बीच में खाली स्थान है जिसका नाम है भैया परिलवकीय अवकाश। परिलवकीय अवकाश। मुझे क्या है इसका इंग्लिश वर्ड लिखना था, उधर जगह कम पड़ रही थी इसलिए इधर बना दिया। परिलवकीय अवकाश जो होता है भैया इसको कहते हैं पेरिप्लास्टिडियल अवकाश। पेरिप्लास्टिडियल अवकाश या स्पेस। देखो परी को कहते हैं पेरी, लवकीय को कहते हैं प्लास्टिडियल, और स्पेस यानी अवकाश। फिर अंदर भरा हुआ द्रव, बताओ अंदर कौन सा द्रव भरा था भैया? इसका नाम है भैया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा या पीठिका। तो देखो भैया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, बाहर वाली झिल्ली बाह्य लवकीय, अंदर वाली अंतर्लवकीय, और ये बताया भैया बीच में खाली स्थान परिलवकीय अवकाश या पेरिप्लास्टिडियल स्पेस, और अंदर जो सबसे अंदर भरा हुआ द्रव है भैया उसका नाम है स्ट्रोमा या पीठिका। स्ट्रोमा या पीठिका है। अब ध्यान देना भैया इसके अंदर बहुत सारी झिल्ली नुमा संरचनाएं पाई थी, झिल्ली नुमा संरचनाएं। अब झिल्ली नुमा संरचनाएं कौन कौन सी है वो समझने अपने को भैया। देखो यहां बता रहे इस तरह से, ये झिल्ली नुमा संरचनाएं देखो यहां बना दी, ये बना दी भैया वापस से। ये झिल्ली नुमा संरचनाएं, झिल्ली नुमा संरचनाएं तो इनका नाम है ग्रेना पटलिका। तो भैया ये जो होती है इसके अंदर ये झिल्लीमय संरचना पाई जाती है, झिल्लीदार संरचना पाई जाती है।
और इस झिल्लीदार संरचना का नाम है भैया इसके अंदर ग्रेना। ग्रेना कहते हैं भैया, क्योंकि बहुत सारी ये एक होती तो ग्रेनम, देखो ये एक तो ऐसे होती, और बहुत सारी बना दी तो एक वचन में ग्रेनम, और बहुत सारी ये तो ग्रेना। तो ये तो बहुत सारी है, इसका एक वचन क्या होगा भैया? यदि इसका सिंगुलर बोले, इसका एक वचन जो होता है वो ग्रेनम कहलाता है। मतलब इसका एक, यदि एक होगी ना भाई इस तरह से, ये ग्रेनम, और बहुत सारी बना देंगे तो ग्रेना। तो ये एक वचन और बहुवचन की बात भी होगी भैया। एक वचन बहुवचन क्या होते हैं उन सभी की बात भी बता दी भैया अपन ने इधर। अब इसके बाद देखो क्या, इसका सामान्य भाषा जो हिंदी होती है उसमें कहते हैं क्या? पटलिका, पर अपन तो ग्रेना ही बोल रहे हैं बड़े। इसके बाद ये जो होती है भैया, इसकी खास बात है ग्रेना। अब इसमें क्या होते हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए रहते भी है इस तरह से, कुछ विशेष संरचनाओं के द्वारा जुड़े हुए भी है इस तरह से। ऐसे एक ऊपर बना लेते हैं, चलो एक ऊपर भी बना लेंगे इस तरह से। ये देखो ऊपर भी बना दी। और जिस संरचना के द्वारा जुड़े भैया इसका नाम है अंतर्ग्रेना। जिसके द्वारा जुड़े भैया उसका नाम क्या है? जिसके द्वारा जुड़ेंगे उसका नाम है भैया अंतर्ग्रेना। ये वाली, ये अंतर्ग्रेना। अरे भैया देखो, ये ग्रेना, ये ग्रेना, ये ग्रेना, ये ग्रेना, जिससे जुड़ रही है वो क्या है? अंतर्ग्रेना। अंतर्ग्रेना से जुड़िए। अब भैया आगे ध्यान देना इसके अंदर। अब यहां पर भैया राइबोसोम भी पाए जाते हैं। देखो ये राइबोसोम, ये राइबोसोम पाए जाते। और कल आपको बताया था भैया, क्योंकि अब आप है ना पूरा जितना भी वर्णन होना है यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका में 80S वाले राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में 70S, गठिया कोशिका में 70S, और यूकेरियोटिक कोशिका में 80S। पर भैया यूकेरियोटिक कोशिका पादप जंतु के कोशिका द्रव्य में तो 80S, पर ये जो अपन हरित लवक बना रहे हैं इसके अंदर भैया अपवाद है, ये 70S। अरे वैसे ही है जैसे गठिया कोशिका में थे। आप पढ़ तो क्या रहे हो भैया? यूकेरियोटिक कोशिका में हरित लवक, यूकेरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, परंतु हरित लवक के अंदर कौन से हैं? 70S। ये 70S वाले राइबोसोम भी हो गए भैया। फिर इसके अंदर भैया डीएनए भी होता है। देखो ये खास है, याद रखना। डीएनए कहां था? कल माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक गुणसूत्र बताए थे। डीएनए 3 जगह पे होता है, केंद्रक में तो होता ही है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो भैया यहाँ पर इसका ये बनाया इस तरह से, यहाँ डीएनए बनाने जा रहे हैं भैया। देखो इस तरह से डीएनए, ये इसका डीएनए, क्योंकि हरित लवक में, हरित लवक को क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो इसके डीएनए का नाम है भैया प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम भैया, इसके डीएनए का नाम है प्लास्टिडोम। अब भैया नीट में क्वेश्चन कैसा आया? हरित लवक की आनुवंशिक सूचना का नाम बताओ। अरे डीएनए तो आनुवंशिक ही होता है, वैसे मुख्य रूप से केंद्रक में होता है, पर भैया माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी डीएनए होता है। देखो कुछ खास बातें, हमारी कोशिकाएं, पौधों की कोशिका में 80S राइबोसोम, पर भैया लवक के अंदर 70S। डीएनए केंद्रक में होता है, पर यहाँ हरित लवक में है तो उसको प्लास्टिडोम कहते हैं। और डीएनए तो आनुवंशिक है, जेनेटिकली है, तो इसे क्या कहेंगे भैया? इसको कहेंगे हरित लवक की आनुवंशिक सूचना। नीट में आया है ऐसा का ऐसा ही। हरित लवक की आनुवंशिक सूचना को क्या कहते हैं? अरे भैया जब आनुवंशिक आएगा तो अपने आप समझ जाएंगे, डीएनए की बात कर रहे हैं तो बताओ हरित लवक के डीएनए को क्या कहते हैं? प्लास्टिडोम। ये प्लास्टिडोम हो गया भैया। अब ये किस तरह का होता है इसके बारे में बोले जा रहे भैया। ये जो डीएनए होता है भैया, ये छोटा वृत्ताकार, छोटा होता है, वृत्ताकार होता है, द्विलड़ी होता है, द्विलड़ीय। डीएनए की खास बात है, छोटा वृत्ताकार और द्विलड़ीय होता है ये।
तो इस तरह का डीएनए जो होता है ये इसकी विशेषता में आता है भैया। छोटा वृत्ताकार द्विलड़ी डीएनए पाया जाता है इसके अंदर। भैया छोटा है, देखो छोटा है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार, और द्विलड़ी का होता है डीएनए। तो वैसे देखो डीएनए का एक धागा, ये डीएनए का दूसरा धागा, भाई डीएनए का एक धागा, ये दूसरा धागा, जिसमें दो धागे पाए जाते हैं, द्विलड़ी है। तो ये इसके डीएनए की खास बात होगी भैया। डीएनए भी हो गया भैया। इसके अलावा भैया हरित लवक जो होता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण करता है और उसमें ग्लूकोज स्टार्च बनाता है। तो इसमें भैया स्टार्च के कण बना रहे, देखो इस तरह से ये इसके अंदर हमने बना दिए क्या भैया, ये स्टार्च बना दिए भैया। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण करता है, उसमें क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनेगा, स्टार्च। संचित भोजन तो स्टार्च है, पौधों के अंदर है। फिर भैया यहाँ पर कुछ बूंदें और पाई जाती है भैया, बड़ी बड़ी बूंदें। देखो ये बड़ी बड़ी बूंदें बना रहे भैया, इसका नाम है भैया ऑस्मोफिलिक बूंदें। ये ऑस्मोफिलिक बूंदें, ऑस्मोफिलिक बूंदें जो होती है ना भैया, ये हरित लवक में कितना पानी अंदर आएगा, कितना बाहर जाएगा। किसी हरित लवक या कोशिका में पानी अंदर जाना बाहर जाना परासरण कहलाता है। तो इसका कार्य होता है भैया, इसका कार्य है परासरण नियमन। क्या कार्य करती है भैया, यहाँ इसको बोल दो जल नियमन। जल का अंदर आना और बाहर जाना उसका कंट्रोल करती है कौन, ऑस्मोफिलिक बूंदें। तो ये सुन लो, देखो हरित लवक का चित्र बनाया हमने। हरित लवक में बाहर पाएगी, देखो दोहरी झिल्ली वाला कोशिका। पहले तो लवक के 3 प्रकार हो गए, पर अब विस्तार किसका है, हरित लवक का। दोहरी झिल्ली वाला कोशिका में बाहर बाह्य लवक के झिल्ली, अंदर अंतर लवक के झिल्ली, बीच का खाली स्थान है भैया परिलवक की अवकाश। इसका इंग्लिश वर्ड याद करना भैया, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। फिर अंदर भरा हुआ द्रव भैया स्ट्रोमा या पीठिका, जो द्रव भरा है वो स्ट्रोमा या पीठिका। उसमें झिल्ली नुमा झिल्लीदार संरचनाएं पाई जाती है, उसको कहते हैं ग्रेना। एक होती तो ग्रेनम, पर ये तो बहुत सारी भैया, इनको कहते हैं ग्रेना। फिर बताएंगे ग्रेना आपस में किसके द्वारा जुड़ी, देखो ये जुड़ी हुई है भैया आपस के अंदर, ये जुड़ी है तो भैया उसको कहते हैं अंतर ग्रेना। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम 70S वाले। वैसे यूकेरियोटिक कोशिका में 80 वाले होते हैं, पर इसमें 70S है भैया हरित लवक के अंदर। इसके अलावा इसमें डीएनए होता है, हरित लवक में स्वयं का डीएनए होता है। वैसे डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर, पर हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। फिर बताएंगे डीएनए का नाम है प्लास्टिडोम, और डीएनए तो आनुवंशिक है। हरित लवक की आनुवंशिक सूचना को कहते हैं प्लास्टिडोम। कैसा होता है इसका डीएनए, छोटा, ये छोटा, वृत्ताकार बना दिया, द्विलड़ी है, 2 धागे होते हैं डीएनए के अंदर, एक तो इस तरह से और दूसरा ऐसे। फिर बताया इसके अंदर भैया ये भी हो गया डीएनए। इसके अंदर बताया भी इसके अंदर स्टार्च के कण पाए जाते हैं, स्टार्च के कण और ऑस्मोफिलिक बूंदें। ये देखो ऑस्मोफिलिक बूंदें बड़ी बड़ी बना दी भैया। इन ऑस्मोफिलिक बूंदें कर दी, कितना जल अंदर आएगा कितना जल बाहर जाएगा, यानी जल का नियमन। काय का चित्र पढ़ लिया भैया, ये चित्र हो गया भैया हरित लवक। हरित लवक की संरचना, हरित लवक की संरचना ऐसी होती भैया। खत्म नहीं हुआ है, यूं मत सोचे थोड़ा, अरे नीट देने जा रहे हो यार, कोरोना की वजह से बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही हैं, सीटें बढ़ेंगी कॉलेज के अंदर, तो अपना चांस तो खुद बनाना पड़ेगा, थोड़ा विस्तार करेंगे भी आगे। अब भैया देखो ये हरित लवक की संरचना तो ये हो गई। अब इसके अंदर ये ग्रेना बना रखे, देखो ग्रेना, देखो इस तरह बनाई थी हमने ग्रेना, इस तरह से ये बहुत सारी होती है। तो ग्रेना, इनमें से भैया मैं ये वाली ले रहा हूं, ये वाली बताओ, इसमें से एक निकाल के बताइए तो क्या कहेंगे इसको, इसमें से एक निकाल के बता रहा हूं मैं, ये ग्रेना है, और उसमें से एक निकालेंगे तो इसको क्या कहेंगे भैया, ग्रेनम। अरे एक हो, देखो यहाँ 1 2 3 4 बनाए, उसमें से एक निकाल के हटाई तो क्या है, ग्रेनम
बहुत सारी है तो ग्रेनम। और ये जो ग्रेनम होती है भैया, ये ग्रेनम जो होती है इसको इस तरह से बता रहे थे, इस तरह से, इसको अच्छी तरह गौर करना भैया। इस ग्रेनम को, ये ग्रेनम बता रहा हूं, ग्रेनम एक, अरे इनमें से एक बता रहा हूं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी झिल्लियां पाई जाती है भैया, बहुत सारी झिल्लियां पाई जाती है। मतलब इसके अंदर झिल्लियां पाई जाती है भैया 10 से लेके 100, 10 से लेके 100 झिल्लियां पाई जाती है। और जो 10 से लेके 100 झिल्लियां पाई जाती है भैया, इनको कहते हैं थाइलेकोइड। इनका नाम है थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड देखो, ग्रेना, ग्रेनम, ग्रेना के अंदर एक ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर कौन सी झिल्लियां भैया? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड नाम दे रखा है भैया, देख लो अच्छी तरह से यहां तक पहले एक बार। थाइलेकोइड कहते हैं। और भैया ये जो थाइलेकोइड होती है, अब इनके लिए सुनना, ये झिल्लियां, जैसे ये झिल्लियां ना अंदर थाइलेकोइड, ये जैसे अपन 1-1 रुपए के सिक्के जमाते ना, सिक्के, कॉइन्स, 1-1 रुपए के सिक्के, जैसे ये एक सिक्का, फिर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, ऐसे सिक्के जमे कितने? 10 से लेके 100। नीड में क्वेश्चन है भैया, हरित लवक में कौन सी संरचना सिक्कों के ढेर, ढेर सिक्कों के ढेर बना दिया, एक के ऊपर एक, सिक्कों का चट्टा, चट्टा मतलब ढेर। तो भैया ये पाई जाती है सिक्कों के चट्टों के रूप में, सिक्कों के चट्टे के रूप में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आया कई बार। ग्रेनम के अंदर कितनी झिल्लियां हैं? 10 से 100। नाम क्या है? थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड किस रूप में पाई जाती है? सिक्कों के चट्टे के रूप में, सिक्कों के चट्टे के रूप में। और भैया ये जो थाइलेकोइड होती है, इनका नाम दे रहा हूं यहां पर, ये नाम क्या है भैया? थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड। इनके बीच में खाली स्थान होता है भैया, खाली स्थान। जो खाली स्थान होता है भैया उसका नाम है फ्रेट चैनल। खाली स्थान का नाम क्या है? फ्रेट चैनल। थाइलेकोइड सिक्कों के रूप में होती है, बीच का खाली स्थान क्या है? फ्रेट चैनल। ज्यादा तो नहीं हो गया भैया, बस 5 मिनट और बोलूंगा मैं। इसके बाद देखो, ये जो फ्रेट चैनल होता है भैया, इसके अंदर कण पाए जाते हैं भैया, ये कण बनाए, इन कणों का नाम है भैया क्वांटासोम। ये क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। ये यूं मत ना, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? कौन सी इकाई? क्वांटासोम। इसमें जो ऊर्जा पाई जाती है वो क्वांटा। भाई देखो, ये हरित लवक, हरित लवक के अंदर ग्रेना, ग्रेना के अंदर ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर थाइलेकोइड, उसके अंदर क्वांटासोम। ये क्वांटासोम है भैया, इसको प्रकाश संश्लेषण की इकाई मानते भैया, प्रकाश संश्लेषण इकाई है ये भी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वांटासोम को देख लो, देखो इसके बारे में। ये जो क्वांटासोम होते हैं भैया, इस क्वांटासोम को ऐसे बना रहे हैं, देखो इस तरह से। ये क्वांटासोम, ये जो क्वांटासोम है भी, इसकी संरचना बनाने जा रहे हैं। इस क्वांटासोम के अंदर पाए जाते हैं भैया, देखो आप सोच रहे होंगे सर हरित लवक तो बता दिया, इसमें रंग तो आया ही नहीं। रंग, रंग कौन सा था? अरे हरित लवक के अंदर रंग कौन सा था? पर्णहरित, क्लोरोफिल। रंग तो भी बताया ही नहीं है। अब देखो क्वांटासोम जो होता है, इसके अंदर ये संरचनाएं बना रहे, देखो इस तरह से। देखो नीचे उल्टी बना देंगे इस तरह से। देखो ध्यान दे, देखो ये पूरा जो है ना भी, ये पूरा है क्वांटासोम।
ये पूरा बनाया क्वांटासोम। ये एक क्वांटासोम है, एक क्वांटासोम। ये जो एक क्वांटासोम होता है इसके अंदर ये पाए जाते हैं भैया पर्णहरित, यानी कि क्लोरोफिल। अब आ गया भैया रंग। बताओ रंग का नाम क्या है? पर्णहरित, क्लोरोफिल। और ये कहाँ पाया गया भैया? क्वांटासोम। क्वांटासोम कहाँ पाए गए भैया? ग्रेनम में। ग्रेनम कहाँ पाया गया भैया? ग्रेनम ये पाया गया हरित लवक में। यानी पहले हरित लवक, हरित लवक के अंदर ग्रेना, ग्रेना के अंदर ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर क्वांटासोम। और जो झिल्लियां थी थाइलेकोइड, खाली स्थान थे फ्रेड चैनल, क्वांटासोम ये पाएंगे भैया। और ये थाइलेकोइड झिल्लियां किस रूप में होती है? सिक्कों के चट्टे के रूप में। मजा आ रहा है ना भैया? आपकी एनसीईआरटी किताब में तो एक डायग्राम दे रखा है, पर नीट देने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो भैया, तो उसके लिए तैयारी तो पूरी चाहिए भैया। अपन 15-20% एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ताकि तुम्हें भटकना नहीं पड़े कुछ भी। तो देखो ये एक क्वांटासोम है, इसके अंदर पर्णरहित, इनकी संख्या होती है भैया 230 अणु। अरे एक क्वांटासोम में 230 है, एक क्वांटासोम में 200, हमने तो 4 ऊपर 4 नीचे बनाए। एक क्वांटासोम में 230 अणु पर्णरहित के पाए थे। रंग तो यही है, अरे रंग ये है, और रंग से भरा हुआ थैला हरित लवक। अब यहां तो बहुत सारे क्वांटासोम नजर आ रहे हैं, एक क्वांटासोम में 230 अणु। चले आगे देखें भैया, मैंने इस तरह से बनाया ये पर्णहरित, ये एक पर्णहरित बना रहा हूं भैया, एक पर्णहरित। ऊपर भैया इसके अंदर पाया जाता है पोरफायरिन शीर्ष। ऊपर क्या बनाया भैया? पोरफायरिन शीर्ष। और नीचे होती है फाइटोल पूंछ। देखो ये तो हरित लवक, एक कोशिका में 20 से 40 हरित लवक एक बनाया। उसके अंदर ग्रेना, फिर ग्रेना की इकाई ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर 10 से लेके 100 झिल्लियां थाइलेकोइड, और सिक्कों के चट्टे के रूप में पाई थी, चट्टा, ढेर, ग्रुप, समूह। और उसके बीच का खाली स्थान फ्रेड चैनल, उसमें पाए गए क्वांटासोम, जिसे प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। एक क्वांटासोम के अंदर ये बनाया भैया, उसके अंदर पर्णरहित कितने? 230। फिर एक पर्णरहित, उसमें क्या होता है भैया? ऊपर पोरफायरिन शीर्ष और नीचे फाइटोल पूंछ। हो गया भैया पर्णरहित, पूरा हरित लवक हो गया है। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रही होगी, बोला सर नोट्स तो आज तो जरूरी, क्योंकि अभी तक तो डायग्राम अंतर यही चल रहे थे, लेकिन वो सारे नोट्स आज रात तक भेज देंगे भैया, यहाँ तक के पूरे भेज देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ओके भैया, बाय।